मोबाइल में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आइए मोबाइल की, आप ये देखें ये लिंक दिया गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, पहले कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि मोबाइल में नहीं चलती है वीडियो, तो मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में आपने किस तरह चलानी है। ये देख सकते हैं, आप नीचे जाए, आप जब वो कहते हैं कि यहाँ पॉज और उसका बटन शो नहीं हो रहा, आपने 2 बार टैप करना है इसके ऊपर। ये देखें बिग हो गई स्क्रीन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। और अब आप देखें आपका जो एपिसोड है वो चलना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं हिंदी में है 2-3 वर्ड, तो अगर मैं दिखा दूं आपको, ये देख सकते हैं आप आपका एपिसोड। ये देखें ये आपका एपिसोड चल गया और एंजॉय करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पीसी की स्क्रीन के लिए किस तरह इसको जो है चला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। हाय गाइस, ये बेंटन का बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना होगा वीडियो की। पिछली वीडियो में भी लोगों ने इतना डिसलाइक किया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ये खोलेंगे आप तो देखिए ये वॉच नाउ एपिसोड, ये लिंक आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे मैं हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपका जो है, ये बंद कर देता हूँ मैं साउंड। ये देखें ये आपका, ये मैं दिखाऊंगा नहीं, ये आपका एपिसोड जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ये तो दोस्तों ठीक है, तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी तरह अपनी जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर देखिए बेन 10 की वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाया हूँ आपके लिए।
बेन 10 एक टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर शो हुआ करता था, लेकिन बेन 10 रिबूट आने के बाद इसकी हालत वैसे ही खराब हो गई जैसे कि बारिश आने के बाद सड़कों की हालत खराब हो जाती है। बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीजन आने के बाद बेन 10 और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, क्योंकि जैसे पोकेमॉन में मेगावोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया था वैसे ही बेन 10 में अल्टीमेट एलियन फॉर्म इंट्रोड्यूस कराए गए थे। सो गाइस, मैं हूँ चिराग वर्मा एंड मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑल अल्टीमेट एलियन फॉर्म्स ऑफ बेन 10। यहाँ मैं उन्हीं एलियंस को एक्सप्लेन करूंगा जिनका ऑफिशियली अल्टीमेट फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया गया है, चाहे उनमें बेन ट्रांसफॉर्म हुआ हो या फिर एल्बिडो। तो चलिए फिर अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए आज के इस बेन 10 की वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक ऑफिशियली 11 अल्टीमेट एलियन फॉर्म इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, तो शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। नंबर 12 अल्टीमेट कैनन बोल्ट। अल्टीमेट कैनन बोल्ट बेन 10 ओरिजिनल सीरीज का ऐसा पहले एलियन है जिसे अल्टीमेट फॉर्म मिला था। अल्टीमेट एलियन फॉर्म में इसके शेल के ऊपर स्पाइक्स निकल आते हैं जिससे खुद का डिफेंस कर सकता है। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इसने सैंडर को भी हराया है। इसके शेल कुछ हद तक रेडिएशन पावर को भी झेल सकता है। ऊपर से इसके पास स्पाइक्स है तो इसको रोल करने में भी हेल्प मिलती है और ये अपने राइवल्स को भी उन्हीं स्पाइक से डैमेज कर सकता है। कैनन बोल्ट की एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास है रेडिएशन इम्यूनिटी, एनहेंस स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एटसेट्रा। नंबर 11 अल्टीमेट ग्रे मैटर। अल्टीमेट ग्रे मैटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बेन 10 ओमनीवर्स में, जो गैल्वन प्राइम से बिलोंग करता है। अल्टीमेट ग्रे मैटर में एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये मार्वल के विलेन मॉडॉक की तरह लगता है, क्योंकि इसका भी सर बहुत बड़ा है और इसका दिमाग इसके बाहर निकला हुआ है सर से। अल्टीमेट फॉर्म में ये अपने आईज से एनर्जी बीम फायर कर सकता है एंड इसका दिमाग और भी ज्यादा तेज हो जाता है। नंबर 10 अल्टीमेट वाइल्ड मड। एक हाउंडोम शेप एलियन जिसकी स्पीशीज का नाम है एनिमलिस्टिक, जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस एबिलिटी है जो किसी भी चीज को इजीली ढूंढ सकती है। आंखों के ना होने के बाद भी ये इजीली ट्रैवल कर सकता है अपने गिल्स की हेल्प से, जो इसे इंसानों या फिर एलियंस की थर्मल इमेज शो करती है। नॉर्मल एलियन फॉर्म में ये बोल नहीं सकता, लेकिन अपने अल्टीमेट एलियन फॉर्म में ये बोल सकता है और साथ ही में इसकी सेंस करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब तक हमें ये बस एक ही एपिसोड में अल्टीमेट ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखा है। देखने में तो ये अल्टीमेट वाइल्ड मड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, लेकिन जब एनिमी को ट्रैक करने की बात आए या जहाँ पर अपनी आंखें काम नहीं आती वहाँ पर वाइल्ड मड बहुत ही ज्यादा काम आता है। नंबर 9 अल्टीमेट ग्रेव अटैक। अल्टीमेट ग्रेव अटैक बेन 10 ओमनीवर्स का ऐसा पहला एलियन है जो कि अल्टीमेट एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसकी बॉडी सॉलिड रॉक है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को कंट्रोल कर सकता है अपने हाथों की हेल्प से और उन्हीं ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये फ्लोट करता रहता है। अपनी इसी एबिलिटी की वजह से ये किसी भी इंसान या एलियन की ग्रेविटेशनल फील्ड को कंट्रोल कर सकता है। मतलब चाहे तो ये इसको इंक्रीज कर सकता है या फिर ये उसको डिक्रीज कर सकता है। अल्टीमेट फॉर्म में ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। एक तो इसका लुक डेंजरस है, काफी खतरनाक है, ऊपर से इसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड अल्टीमेट फॉर्म में इसके पास 3 और प्लैनेटॉइड आ जाते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं फाइट करने में। नंबर 8 अल्टीमेट एको एको। अल्टीमेट एको एको एक रोबोटिक ह्यूमनॉइड एलियन है जो बिलोंग करता है सोनोरुशिया प्लैनेट से, जहां सभी एलियन साउंड वेव्स पर रहते हैं। बेन एको एको में तब ट्रांसफॉर्म होता है जब उसे किसी एलियन को हराने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, मतलब कि एक तरह से दूर से अटैक करने के लिए। अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एको एको अपने डुप्लीकेट्स नहीं बना सकता, लेकिन ये 15 मोबाइल स्पीकर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि इतने पावरफुल होते हैं जो एक मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ब्लास्ट कर सकते हैं अपनी साउंड वेव्स की हेल्प से, और एको एको अपने साउंड वेव्स की हेल्प से फ्लाई कर सकता है। नंबर 7 अल्टीमेट बिग चिल। अगर किसी को ज्यादा गर्मी लगी हो तो बिग चिल के पास कर सकता है, वो वहां से ठंडा होके ही वापस आएगा। बिग चिल एक ह्यूमनॉइड इंसेक्ट एलियन है और ये एक इंटेंजिबल एलियन है घोस्ट फ्रीक के बाद। इसके विंग्स इसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे बिग चिल ने हुड पहना हो। बिग चिल की मेन पावर है फ्रीजिंग। उसके अलावा वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है और फ्लाई कर सकता है। अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो फ्रीजिंग मैग्मा यूज करता है राइवल्स को डिफीट करने के लिए। इन सब चीजों के अलावा इसके पास आइस को मैनिपुलेटिंग करने की पावर एंड हीट एब्जॉर्प्शन पावर भी है। नंबर 6 अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर।
ह्यूमंगस और ऐसा पहले एलियन है जिसको अल्टीमेट एलियन फॉर्म मिला था बेन 10 अल्टीमेट सीरीज के अंदर, और कोई नहीं बल्कि एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हुआ था इसके अंदर। इसको देख के लगेगा कि एक जायंट लिजार्ड है, लेकिन ये एक ह्यूमनाइड डायनासोर टाइप एलियन है। अपने नॉर्मल फॉर्म में ये अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है लगभग बेन 10,000 के 4 आर्म्स के साइज जितना, लेकिन अपने अल्टीमेट एलियन फॉर्म में ये अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर सकता। लेकिन इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा इसके पास अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए स्पाइक शेल, मैकटेल एंड हैंड मिसाइल्स हैं, जो कि अपने दुश्मन को बहुत ही आराम से डिफीट कर सकते हैं। वेल तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के 6 एलियंस में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बगैर कहीं मत जाना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय। केविन वर्सेस बेन 10 ओमनिवर्स वाला बेन टेनिसन। अगर कभी इन दो पावरफुल बीइंग्स में फाइट हुए तो इन दोनों की फाइट को कौन जीतेगा? तो मैं दोनों सीरीज के 5 एलियंस को लूंगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे सिंपली वही जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, कौन जीतता है। सो विदाउट नो टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर जिनका फाइट होगा उनका नेम है थॉर्न ब्लेड, और उसके वर्सेस में है फीडबैक बेन 10 ओमनिवर्स एंड थॉर्न ब्लेड वाइल्ड वाइन जैसा देखता है, जो कि है केविन का। पहले लेते हैं थॉर्न ब्लेड की पावर्स के बारे में। सर, फीडबैक है बेन 10 ओमनिवर्स का एंड थॉर्न ब्लेड है केविन का। ये वाइल्ड वाइन की तरह दिखता है, इसकी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा सेम है। ये प्लांट मर्जिंग की पावर है इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। और यार क्लोरोकिनेसिस, क्लोरोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। इसका रीजनरेशन की पावर है, पावरफुल बॉम्ब्स को भी क्रिएट कर सकता है। अब जान लेते हैं फीडबैक की पावर्स करें। फीडबैक के पास है इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट। इसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी है, और यार ये फ्लाई करने की एबिलिटी इस तरह से है कि उस समय में इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ते हुए फ्लाई कर सकता है। और यार ये अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके उसको रिडायरेक्ट कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। इसके पास भी इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। सो फाइनली जानते हैं इन दोनों की